नमस्ते छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती की पहली इकाई का पाठ 1 हे मातृभूमि यह कविता पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, हम पहली कविता हे मातृभूमि इस कविता का परिचय जानेंगे। हे मातृभूमि इस कविता के कवि राम प्रसाद बिस्मिल है। इनका परिचय देखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1927 उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुई थी। इनका परिचय। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। तो यह एक उच्च कोटि के कवि थे, साथ ही साथ यह एक अनुवादक मतलब भाषांतर करने वाले, जिन्हें हम ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं। बहुभाषाविद मतलब यह इनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था और वे एक साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। यह एक फ्रीडम फाइटर थे। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। आपने यह गाना तो अवश्य सुना होगा, सरफरोशी की तमन्ना, तो यह इनकी ही रचना थी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख एवं कविताएं लिखते थे। तो अब इनकी देखेंगे हम प्रमुख कृतियां। इनकी मन की लहर और आत्मकथा यह प्रमुख कृतियां थी। अभी पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो इस प्रकार इनका परिचय हुआ। अभी हम हमारी कविता हे मातृभूमि यह देखेंगे। तो पहले मैं कविता आपको पढ़कर बताऊंगी और उसके बाद में उसका अर्थ आपको समझा के दूंगी और आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ ही साथ नोटबुक में लिखने हैं। इसके लिए आपको अपना बुक और पेन लेके बैठना है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। तो पहले चरणों का अर्थ देखेंगे। हे मातृभूमि तेरी चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो मातृ यानी माता और भूमि यानी जमीन, और मातृभूमि मतलब जिस पर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वह उसकी क्या होती है, मातृभूमि होती है। वह उसकी मातृभूमि कहलाती है और वह उसके माँ के समान होती है, इसीलिए हम उसे मातृभूमि कहते हैं। तो आइए देखते हैं पहले चरणों का अर्थ। तो यहाँ पे शीश मतलब मस्तक और नवाऊ मतलब झुकाना। तो कवि कहते हैं, हे मातृभूमि मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना शीर झुकाना चाहता हूँ। मैं भक्ति रूपी भेंट तेरे चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपने मातृभूमि पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहते हैं, माथा मतलब मस्तक। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि
तू मेरे लिए माथे पर चंदन के टीके के समान है। चंदन हम माथे पर लगाते हैं, तो कवि कहते हैं कि तू मेरे लिए माथे पर चंदन के टीके के समान है और गले में माला के रूप में हो। और कवि को लगता है उनके जिह्वा पर सदैव मातृभूमि का ही नाम हो। मैं सदैव तुम्हारा ही गुणगान करता रहूंगा। ऐसे कवि मातृभूमि को बोलते हैं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। सपूत, अब सपूत मतलब होता है अच्छा पुत्र या हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करने वाले पुत्र। उपजे मतलब जन्म लेना और निज मतलब अपना। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे। कवि कहते हैं इस पंक्तियों में कि जिस मिट्टी में या जिस धरती पर श्री राम कृष्ण जैसे कर्तव्य का पालन करने वाले सपूतों ने जन्म लिया है, उस धरती की धूल मिट्टी मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी, पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। माई मतलब यहाँ धरती माता को बोला है। रज मतलब धूल, पद मतलब पाव। तो कवि कहते हैं माई, हे माता, समुद्र जिसकी चरणों की धूल को अपने जल से हर रोज धोकर तुझको प्रणाम करता है, मैं भी उसी तरह तेरे चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। जिस तरह पैर दबाकर अपना बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करता है, उसी तरह कवि मातृभूमि की चरणों को दबाकर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम में तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तजकर मतलब त्याग कर। हे मातृभूमि, मैं तेरी सेवा सभी तरह का भेदभाव भूलकर करना चाहता हूँ और तेरे नाम का ही गुणगान सभी को सुनाना चाहता हूँ और मैं भी खुद तेरे नाम का ही गुणगान सुनना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं हमेशा तुम्हारे ही काम आना चाहता हूँ और हमेशा तेरा ही गुणगान करना चाहता हूँ और मैं अपना शरीर मन से तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। इसका मतलब है कवि तन मन धन से मातृभूमि पर अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं। तो इस कविता में कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। आपने छठी कक्षा में मराठी में मोठी आई यह जो पाठ पढ़ा था, तो उसमें आपने सीखा है कि हमको जो कुछ भी मिलता है, हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं या तो हमें जीवन जीने के लिए जो कुछ भी लगता है वो हमको सब कौन देता है? तो मोठी आई यानी मातृभूमि। यह हमने सीखा होगा। तो कवि यह दर्शाना चाहते हैं कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। उसकी सेवा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। मातृ के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में मातृभूमि के प्रति भक्ति भाव एवं प्रेम होना ही चाहिए। तो इस प्रकार कवि मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम व्यक्त कर रहे हैं इस कविता में। तो आपको कविता का अर्थ समझ में आया होगा और आपको अर्थ कविता पढ़नी है, उसका अर्थ फिर से समझ लेना है और कुछ भी अगर कुछ समझता नहीं है या कोई आपको इसमें कोई शब्द कठिन लगता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए। मैं शब्दार्थ आपको लिख के दूंगी और इसके कविता के ऊपर के जो सवाल जवाब है वो हम अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।